तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। इन विषय पे हम चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हम बता दें कि साधारण ब्याज जो होता है वो हमारे जो मूलधन होते हैं, जो हमारे मूलधन होते हैं कि मान लीजिए कि हमने अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा कर दिया या फिक्स कर दिया। फिक्स को लेके समझते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए अपने बैंक में ले जा करके और उसे फिक्स कर दिया, और उस समय जो ब्याज दर है वो 8% है या 7% है। वो 5 साल के लिए हमने फिक्स कर दिया। उस धन को 1 लाख रुपए को हमने 5 साल के लिए फिक्स कर दिया। तो उस पे जो ब्याज बनेगा 5 साल तक जो बनेगा वो 7% या 8% जो रेट है, उसी रेट पे वो 1 लाख रुपए का ही ब्याज हमें 5 साल मिलेगा। यह है साधारण ब्याज, यानी कि जो हमारा मूलधन है। ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, मूलधन मूलधन प्लस मूलधन प्लस ब्याज प्लस समय, ऐसे समझ सकते हैं। हमारा मूलधन 1 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, और मान लीजिए 10% ब्याज रेट है, तो 1 साल में हमारा 10% ब्याज हो गया। अब प्लस समय क्या है? 5 साल का समय है, 5 साल का समय। तो हमें 1 लाख रुपए का ब्याज जो है अगर 10% मिलता है तो 5 साल तक हमें 10% ही मिलेगा। यानी 1 लाख का 10%, अगर हमारा 10,000 रुपये ब्याज साल का मिलता है तो 5 साल में 50,000 ही मिलेगा। ये है सामान्य ब्याज दर। सामान्य ब्याज दर का मतलब मूलधन प्लस ब्याज प्लस समय, यानी कि जो हमारा मूलधन 1 लाख रुपए है उसका ब्याज 10,000 रुपये सालाना हो गया 10% के हिसाब से। तो 5 साल में हमारा 50,000 रुपये ब्याज हो गया, प्लस मूलधन हमारा 1 लाख रुपये, यानी कि 1,50,000 रुपये हमें 5 साल के बाद प्राप्त होगा। इसे हम कहते हैं सामान्य ब्याज दर, जो बैंक अप्लाई करते हैं। दूसरी बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज दर। चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज दर में हमारा जो मूलधन होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि ब्याज मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा मूलधन प्लस इंटरेस्ट। मान लीजिए कि हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज दर हमको बैंक देगा या लेगा, अगर लोन लेते हैं तो लेगा। और हम मान लीजिए कि जमा करते हैं तो वो देगा। जैसे कि मान लीजिए पीपीएफ हो गया या सुकन्या समृद्धि हो गया उदाहरण के लिए, तो इसमें जो है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए ब्याज हमने सुकन्या में डाल दिया है, मान लीजिए कि सुकन्या में या पीपीएफ में हमने, नियम है उसका कि 1,50,000 रुपये सालाना हम डाल सकते हैं, आयकर की दायरा में छूट होती है। मान लीजिए 1,50,000 रुपये साल का हम डाल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 15 साल तक इस खाते को चलाना होता है, पीपीएफ हो या सुकन्या हो। तो 15 साल तक 1,50,000 रुपये हम जमा करेंगे तो 22,50,000 रुपये
हमारा मूलधन हो गया, मूलधन हो गया। अब इस पे हमें ब्याज जो मिलेगा, ब्याज जो मिलेगा और मूलधन मिलाकर हमें अगर 15 साल में कैलकुलेट किया जाए तो लमसम 41 लाख रुपए हमें प्राप्त होंगे। यानी कि 18 लाख रुपए, 17 से 18 लाख रुपए हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 15 साल में। तो इसमें सामान्य ब्याज दर अगर जोड़ा जाए तो इतना अमाउंट हमको 17 से 18 लाख रुपया ब्याज हमें नहीं प्राप्त होगा। तो होता इसमें क्या है कि जो हमने 1,50,000 रुपये में जमा किया उसका 10% अगर ब्याज आया तो हमारा 15,000 रुपये ब्याज हो गया। 15,000 रुपये ब्याज हो गया 1 साल का, 1 साल का। तो इस 15,000 रुपये को अगले मार्च में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाता है तो अगले मार्च में हमारा जो 1,50,000 रुपये जमा है प्लस इंटरेस्ट 1,65,000 रुपया हमारा टोटल मूलधन बन जाता है। अब फिर अगले मार्च में जब ये ब्याज जो लगेगा, अब यहाँ से जो ब्याज लगेगा मार्च के बाद प्रति मंथ इसका गणना प्रति मंथली के हिसाब से या तिमाही के हिसाब से जो भी होता है इसकी गणना होती है। तो अब यहाँ से हमको 1,65,000 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा। फिर अगले साल हमने 1.5 लाख रुपये जमा किया और 1.5 लाख 3 लाख और ये 1,30,000 और कुछ और इंटरेस्ट होगा तो जोड़ करके फिर वहाँ से 3,35,000 या 40 जो भी होता है उसका इंटरेस्ट बनेगा। यानी कि ये चक्रवृद्धि ब्याज दर होता है। मान लीजिए कि जैसे कि हमारा मूलधन प्लस ब्याज यानी ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है, इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना और पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना में लागू होता है। तो ये था सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। तो दर्शकों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज दर और सामान्य ब्याज दर बैंक कैसे लगाते हैं। इसी पे हमने ये वीडियो बनाया था ताकि आम जनता भी समझ सके कि हमारा ब्याज कैसे मिलता है किस योजना में। अगर हम फिक्स करते हैं तो उस पर हमें सामान्य ब्याज दर मिलता है। अगर हम पीपीएफ सुकन्या खोलते हैं तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलता है। तो ये थी वीडियो की कुछ अहम जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप कैसा वीडियो चाहते हैं ये ज़रूर कमेंट कीजिए।